इसी मध्य में हम सब के बीच में पूज्य रामकुंज वाले महाराज जी विराजमान हैं। हम पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आप अपने आशीर्वचन से हम सबको लाभान्वित करें। पूज्य महाराज जी यहीं से खड़े खड़े। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अतुलित बलधाम स्वर्ण शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। आज ये महत् सौभाग्य का विषय है कि इस वागेश्वर धाम की पावन भूमि में गढ़ा क्षेत्र में हम सभी श्री बालाजी महाराज की महती कृपा करुणा से, श्री सन्यासी बाबा के महद अनुग्रह से यहाँ पर श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी के सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे थे। लेकिन आज यह भूमि धन्य है। वास्तव में जो हम सब देख रहे हैं कि यह चतुर्थ बुंदेलखंड महाकुंभ यहाँ पर उपस्थित है, वो हमारी दृष्टि में है। और इसमें एकमात्र अगर कोई बड़ी विभूति है वो श्री हनुमान जी हैं, श्री सन्यासी बाबा जी महाराज हैं। श्री हनुमान जी महाराज का, श्री बालाजी महाराज का वह वैभव है जो हम सब यहाँ देख रहे हैं। आपको पता होगा राम राज्य की कल्पना में, राम राज्य की स्थापना में अगर सबसे बड़ा कोई सहयोग, सबसे बड़ी कोई महत्ता रही है तो वह श्री हनुमान जी महाराज की रही है। और आज उसी श्री हनुमान जी महाराज के प्रतिनिधि के रूप में, उनकी महती कृपा के स्वरूप हम सबके और सारे राष्ट्र के एक विभूति के रूप में विद्यमान बागेश्वर धाम वाले श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं, जिनके वाणी का जादू, जिनकी साधना का फल आप सभी अनेक दूरदर्शन के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। वास्तव में ये महापुरुषों की, सदगुरु की, आचार्य की महती कृपा है। इसके बिना ऐसा संभव नहीं है। हमारे यहां भगवान ने गीता में कहा कि यदि यद विभूतिमत सत्वम श्रीमद दुर्जित में वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। जो विभूतिमान है, ऐश्वर्यवान है, श्रीमान है, सामान्य मनुष्य की अपेक्षा जिनमें तेज, बल, शक्ति, तप अधिक है, वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है। वो भगवान की विभूति अवतार हैं, वो भगवान के अंशावतार हैं, वो भगवान के कलावतार हैं। तो आज श्री हनुमान जी महाराज की महती कृपा के जो पात्र धीरेन्द्र ब्रह्मचारी धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, ये कोई सामान्य विभूति नहीं है। ये पूरा राष्ट्र देख रहा है, जान रहा है। और हमने वर्षों पहले जिस गौरव को खोया था, जिसके लिए भारत माता प्रतीक्षा कर रही थी, आपको पता है भारत का सिर, भारत अगर माता है तो उसका सिर कश्मीर है और वहां से मर्यादा की साड़ी उतर चुकी है। भारत माता कराह रही है। लेकिन आज हमारे महापुरुषों के संकल्पों से जिस राष्ट्रवाद की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, वो यहां पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता हुआ दिख रहा है। सैकड़ों हजारों लोग जो हमारे धर्म से विरत हो गए थे, किसी लालच बस, किसी कारण बस, आज वो सनातन धर्म की ओर, आज वो हिंदू वैदिक संस्कृति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उसमें श्री बागेश्वर धाम का महत् सहयोग है, उनकी महती कृपा है। और श्री बालाजी महाराज का, श्री सन्यासी बाबा का और धीरेन्द्र शास्त्री जी का जादू है। उनकी महती कृपा करुणा का ये प्रतिफल है पूरे राष्ट्र का। चाहे कोई भी राष्ट्र नायक हो, किसी भी पार्टी का हो, आज उसकी नजर अगर कहीं है तो वो बागेश्वर धाम की ओर है। इसका एकमात्र कारण है कि महाराज जी निष्पक्षता पूर्वक किसी पार्टी और किसी बात को नहीं, केवल वयम राष्ट्रे जागृयामः, हम अपनी खोई हुई संस्कृति को पुनः स्थापित करेंगे। हम गुलामी की जंजीरों से बाहर आए, अब हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना करके रहेंगे।
और केवल भारत ही नहीं, आपको पता होना चाहिए कि अयोध्या नरेश चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे। अखंड भूमंडल में उनका एक छत्र शासन था, स्वर्ग तक उनका रथ जाता था। आज इस घोर कलिकाल में ऐसी विभूतियां आ रही हैं और आ चुकी हैं जिनके द्वारा हम विश्व पर अपनी छाप छोड़ने जा रहे हैं। और वह दिन संभव है कि हम पूरे विश्व को वैदिक सनातन धर्म और हिंदुत्व की पताका के नीचे लाकर खड़े करेंगे। हमारा राष्ट्र विश्व गुरु जो था, आज हम उस विश्व गुरुत्व की ओर बढ़ रहे हैं और उसका विश्व गुरुत्व का हृदय है मध्य प्रदेश, बागेश्वर धाम। और आप सभी सावधान रहें कि आपको उस राष्ट्र के हिंदुत्व की स्थापना में और हिंदुत्व की जागृति के लिए अग्रसर रहना है। मैं बारंबार श्री बालाजी से, श्री अयोध्यानाथ भगवान श्री सीताराम जी से यही प्रार्थना करता हूं कि श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी को स्वस्थ रखें, चिरायु रखें और वो इसी प्रकार से अव्याहत गति से हिंदुत्व की स्थापना के लिए, इस राष्ट्र में हिंदुत्व को उपस्थित करने के लिए जो विधर्मियों का हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है, जो हमारे घर में विधर्मी प्रवेश किए हैं, उनको हिंदू धर्म में, वैदिक सनातन धर्म में लाने के लिए अग्रसर रहें। भगवान उनको चिरायु रखें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हुआ वाणी को विराम। जय श्री राम।